तो दोस्तों, आईपीएल 2026 का 67वां मुकाबला खत्म क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे पूरी पॉइंट्स टेबल ने रातों रात अपना आधार कार्ड बदल लिया हो। मैदान पर आमना सामना था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का, लेकिन असली पसीना उन टीमों का छूट रहा था जो टीवी के सामने बैठकर कैलकुलेटर, नेट रन रेट और दुआओं के सहारे प्ले ऑफ के सपने देख रही थीं। जैसे ही मैच का नतीजा सामने आया, वैसे ही पूरे टूर्नामेंट में ऐसा धमाका हुआ कि कुछ टीमों के चेहरे खिल गए तो कुछ टीमों के फैंस सीधे छत की तरफ देखकर किस्मत को कोसने लगे। बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में ऐसे उतरी थी जैसे पूरी लीग उनकी निजी प्रॉपर्टी हो। लगातार जीत, दमदार बैटिंग, खतरनाक गेंदबाजी और ऊपर से पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी। बेंगलुरु का कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे एग्जाम से पहले वही बच्चा मुस्कुरा रहा हो जिसने सारे सवाल पहले से रट रखे हों। टीम का प्लान बिल्कुल क्लियर था। हैदराबाद को हराओ, 2 पॉइंट्स उठाओ और बाकी टीमों को बता दो कि भाई साहब, ट्रॉफी की बुकिंग लगभग हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद वाले भी कोई शांत संत बनकर नहीं आए थे। पिछली जीत के बाद टीम का जोश ऐसा था जैसे लंबे टाइम बाद किसी छात्र को स्कूल में छुट्टी की खबर मिल जाए। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि आज उनका मिशन सिर्फ मैच जीतना नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की स्क्रिप्ट बदलना है। और दोस्तों, उन्होंने वही किया। मैदान पर ऐसा पलटवार हुआ कि बेंगलुरु की मजबूत दीवार भी हिलती नजर आई। इस मैच के खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप आया कि कई टीमों की रातों की नींद उड़ गई। जो टीमें अब तक आराम से प्लेऑफ की टिकट जेब में लेकर घूम रही थीं, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अरे भाई, अभी तो लाइन बहुत लंबी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी टीमें जिनके फैंस ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। मीम्स वापस आने लगे, कैलकुलेशन शुरू हो गई और लोग फिर से बोलने लगे, अगर अगला मैच जीत गए ना तो कहानी पलट जाएगी। अब हालत ऐसी हो चुकी है कि पॉइंट्स टेबल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लग रही। ऊपर बैठी टीमों के बीच अंतर इतना कम हो गया है कि एक जीत टीम को सीधे टॉप 2 में पहुंचा सकती है और एक हार उसे चौथे नंबर से बाहर फेंक सकती है। नेट रन रेट अब सिर्फ आंकड़ा नहीं रहा बल्कि आईपीएल का नया विलेन बन चुका है। फैंस अब मैच कम और रन रेट ज्यादा गिन रहे हैं। कोई कह रहा है भाई 15 रन और चाहिए थे, तो कोई बोल रहा है यार आखिरी ओवर में विकेट नहीं गिरता तो काम बन जाता। सबसे मजेदार बात तो यह है कि अब हर मुकाबला फाइनल जैसा लगने लगा है। खिलाड़ी मैदान पर उतरते नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हों। ड्रेसिंग रूम में रणनीति कम और टेंशन ज्यादा दिखाई दे रही है। कप्तानों के चेहरे देखकर लग रहा है कि उन्हें मैच से ज्यादा एक्सेल शीट और पॉइंट्स टेबल डराने लगी है। और दोस्तों, यही तो आईपीएल की असली खूबसूरती है। यहाँ एक मैच सिर्फ 2 टीमों की हार जीत तय नहीं करता बल्कि पूरे टूर्नामेंट का मूड बदल देता है। बेंगलुरु और हैदराबाद के इस मुकाबले ने भी वही किया। इस एक रिजल्ट ने प्ले ऑफ की रेस को इतना खतरनाक बना दिया है कि अब कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती। जो टीम कल तक बाहर होती दिख रही थी, आज वही वापसी का बिगुल बजा रही है। और जो टीम कल तक बादशाह बनी घूम रही थी, आज उसे अपनी कुर्सी बचाने की चिंता सताने लगी है। यानी साफ शब्दों में कहें तो आईपीएल 2026 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया बल्कि पूरा का पूरा सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है। यहाँ हर मैच के बाद कहानी बदल रही है, हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है और हर फैन का दिल अब कैलकुलेटर की बैटरी से चल रहा है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच के बाद सिर्फ खिलाड़ियों का पसीना नहीं निकल रहा बल्कि फैंस का दिमाग भी पूरा हैंग हो रहा है। क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले ने पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान ला दिया है कि कई टीमों के सपनों में अब कैलकुलेटर दिखाई देने लगा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसा कौन सा बड़ा उलटफेर हुआ जिसने पूरे आईपीएल 2026 का गेम पलट कर रख दिया। कौन सी 3 टीमों के लिए यह मुकाबला किसी लॉटरी टिकट से कम साबित नहीं हुआ और किन 4 टीमों को लगा ऐसा करंट कि अब प्ले ऑफ की उम्मीदें भी हिलती नजर आ रही हैं। साथ ही बात करेंगे उन टीमों की जिन्हें अब टॉप 4 में पहुंचने के लिए अपने बाकी मुकाबलों में करो या मरो वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि मौजूदा पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कौन सी 3 टीमें इस समय प्ले ऑफ की रेस में सबसे तेज फर्राटा भर रही हैं और कौन सी 4 टीमें अभी भी ट्रैफिक जाम में फंसी हुई नजर आ रही हैं। साथ ही उन 3 टीमों का नाम भी बताएंगे
जिनका इस सीजन प्ले ऑफ का सपना अब लगभग रेलवे स्टेशन से छूट चुकी ट्रेन जैसा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे मजेदार अंदाज में देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ न्यूज नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगा क्रिकेट का पूरा मनोरंजन, वो भी फुल देसी तड़के के साथ। और भाई, अपने इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए वैसा ही है जैसे आखिरी ओवर में छक्का लग जाना। वैसे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि इस समय आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक टीम कौन सी लग रही है और कौन सी टीम इस साल ट्रॉफी उठाकर बाकी टीमों के फैंस को साइलेंट करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का पूरा महासंग्राम और जानते हैं कौन सी टीम इस समय शेर बनकर दहाड़ रही है और कौन सी टीम अभी भी किस्मत के भरोसे टूर्नामेंट में टिकी हुई है। साथ ही सभी 10 टीमों की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन क्या है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और इस सीजन टीम का हाल ऐसा रहा है जैसे पूरी फिल्म में हीरो की एंट्री दमदार हो, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते कहानी ही उलटी पड़ जाए। लखनऊ ने इस सीजन 13 मुकाबले खेले, लेकिन जीत सिर्फ 4 मैचों में ही हासिल कर पाई। बाकी मैचों में टीम की हालत ऐसी दिखी जैसे मोबाइल में फुल नेटवर्क हो लेकिन इंटरनेट फिर भी ना चले। बल्लेबाजी कभी बीच में गायब हो गई तो कभी गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में ऐसा रन लुटाया कि फैंस का माथा पकड़ना तय हो गया। ऊपर से खराब नेट रन रेट ने टीम की मुश्किलों में और ज्यादा मिर्ची डाल दी। यही वजह है कि टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे फंसी हुई नजर आ रही है। अब अगर प्लेऑफ के पूरे गणित की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बचा हुआ है, लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर टीम वह मैच जीत भी जाए तब भी अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, यानी प्लेऑफ का टिकट अब उनके हाथ से लगभग निकल चुका है और टीम का सपना अगले साल फिर ट्राई करेंगे वाले मोड में पहुंच गया है। हालांकि दोस्तों, जाते जाते लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि उनका आखिरी मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ होना है और पंजाब के लिए यह मैच करो या मरो जैसा बनने वाला है। अगर पंजाब जीतती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें मजबूत होंगी, लेकिन अगर लखनऊ ने जाते जाते उलटफेर कर दिया तो पंजाब किंग्स के फैंस का पूरा कैलकुलेशन ही हिल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर इस समय मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और इस सीजन टीम का हाल देखकर फैंस भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये वही 5 बार की चैंपियन टीम है या किसी ने गलती से दूसरी टीम को मुंबई की जर्सी पहना दी है। जिस टीम का नाम सुनते ही बाकी फ्रेंचाइजियों के पसीने छूट जाते थे, वही मुंबई इस बार पूरे सीजन में जीत से ज्यादा संघर्ष करती हुई नजर आई है। टीम ने 13 मुकाबले खेले और जीत सिर्फ 4 मैचों में ही हासिल कर पाई। बाकी मैचों में टीम की हालत ऐसी रही जैसे बाइक में पेट्रोल पूरा हो लेकिन स्टार्ट ही ना हो। इस समय मुंबई इंडियंस के खाते में सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं और ऊपर से खराब नेट रन रेट ने टीम की हालत और पतली कर दी है। अब प्ले ऑफ का पूरा गणित ऐसा बन चुका है कि मुंबई के लिए टॉप 4 का रास्ता लगभग बंद दिखाई दे रहा है। टीम का सिर्फ एक मुकाबला बचा हुआ है और अगर वो जीत भी जाती है तो अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, यानी इस बार मुंबई इंडियंस का सफर लीग स्टेज में ही टाटा बाय बाय मोड में जाता नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों, जाते जाते मुंबई इंडियंस अभी भी दूसरे टीमों का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि उनका आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाला है। मुंबई चाहेगी कि सीजन खत्म करने से पहले कम से कम एक जीत के साथ फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा। अगर राजस्थान जीतती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर मुंबई ने यहां पलटी मार दी तो राजस्थान का पूरा कैलकुलेशन सड़क पर बिखरे हुए पजल जैसा हो सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका हाल बिल्कुल उस छात्र जैसा रहा है जो पूरे साल कभी टॉप करता है तो कभी अगले ही टेस्ट में बैकबेंचर बन जाता है। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का स्वाद चखना पड़ा। मतलब टीम कभी हम आ रहे हैं प्लेऑफ वाला माहौल बनाती है तो अगले ही मैच में ऐसा खेल दिखा देती है
कि फैंस सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिलहाल टीम के खाते में 12 अंक मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा विलेन उनका नेट रन रेट बना हुआ है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में दिल्ली की हालत अभी भी उम्मीद बाकी है वाली बनी हुई है। अब अगर प्ले ऑफ के पूरे गणित की बात करें तो दिल्ली का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। टीम के पास एक आखिरी लीग मुकाबला बचा हुआ है और अगर दिल्ली उस मैच में धमाकेदार जीत दर्ज कर देती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि दिल्ली को सिर्फ अपनी जीत से काम नहीं चलेगा, उन्हें दूसरी टीमों की हार के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी। दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाला है और यह मैच अब उनके लिए सीधा करो या घर जाओ वाला सीन बन चुका है। अगर दिल्ली यहां हार गई तो प्ले ऑफ का सपना पैकअप लेकर निकल जाएगा, लेकिन अगर टीम दबाव में बड़ी जीत निकाल लेती है तो पॉइंट्स टेबल में ऐसा धमाका हो सकता है कि कई टीमों की नींद उड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स भी इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेने वाली, क्योंकि उनके लिए भी यह मैच प्ले ऑफ की कुर्सी मजबूत करने का सुनहरा मौका बनने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और इस बार टीम का सफर देखकर फैंस भी हैरान रह गए हैं, क्योंकि जिस चेन्नई का नाम सुनते ही बाकी टीमों के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, वही चेन्नई इस सीजन खुद पॉइंट्स टेबल में रास्ता ढूंढती नजर आई। हर साल पुराने शेर की वापसी वाला डायलॉग सच साबित करने वाली टीम इस बार ऐसा फंसी कि पूरा सीजन निकल गया, लेकिन वो पुराना वाला चैंपियन मोड ऑन ही नहीं हो पाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन टीम सिर्फ 6 मैच ही जीत सकी, जबकि 8 मुकाबलों में हार ने उनकी पूरी कहानी उलझा कर रख दी। टीम के खाते में फिलहाल 12 अंक ही जुड़ पाए हैं और ऊपर से खराब नेट रन रेट ने ऐसा झटका दिया कि प्लेऑफ की उम्मीदें धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ती चली गईं। अब हालात ये हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स का सफर आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है, क्योंकि टीम अपने सारे लीग मुकाबले खेल चुकी है और इतने अंकों के साथ टॉप 4 तक पहुंचना अब नामुमकिन हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बार चेन्नई वही जादू नहीं दिखा पाई जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कई बार लगा कि टीम अब वापसी करेगी, लेकिन अगले ही मैच में कहानी फिर पलट गई। नतीजा ये हुआ कि 5 बार की चैंपियन टीम इस बार प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच सकी। अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस सिर्फ यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगला सीजन टीम के लिए नई शुरुआत लेकर आए, क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों को अभी भी भरोसा है कि चेन्नई का शेर ज्यादा दिन शांत नहीं बैठने वाला और अगले साल फिर पीली जर्सी वाला तूफान मैदान पर लौट सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है और उनका हाल इस वक्त बिल्कुल उस छात्र जैसा हो चुका है जो पास होने के लिए आखिरी एग्जाम में ऑल आउट अटैक मोड में पढ़ाई कर रहा हो। केकेआर की प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी जिंदा जरूर हैं, लेकिन अब टीम की हालत ऐसी है कि एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन पर ताला लगा सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें टीम ने 6 मैचों में जीत हासिल की, 6 मुकाबलों में हार झेली, जबकि एक मैच बारिश की वजह से ऐसा धुल गया जैसे किसी ने पूरी स्क्रिप्ट पर पानी फेर दिया हो। उसी बारिश वाले मैच की वजह से टीम के खाते में एक अतिरिक्त अंक आया और फिलहाल केकेआर के पास 13 अंक मौजूद हैं। सबसे राहत वाली बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी पॉजिटिव बना हुआ है और यही चीज इस समय उनके लिए लाइफलाइन का काम कर रही है। अब अगर प्ले ऑफ के गणित की बात करें तो मामला पूरी तरह करो या मरो वाला बन चुका है। केकेआर को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, वो भी ऐसे नहीं कि बस जैसे तैसे जीत गए। टीम को बड़ी जीत चाहिए ताकि नेट रन रेट भी तगड़ा हो सके, क्योंकि इस बार पॉइंट्स टेबल का माहौल ऐसा है कि कई टीमों की किस्मत रन रेट की एक छोटी सी लाइन पर अटक सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है दोस्तों कि सिर्फ अपनी जीत से केकेआर का काम पूरा नहीं होगा, उन्हें दूसरी टीमों की हार के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। यानी अब केकेआर के फैंस अपने मैच से ज्यादा बाकी टीमों के स्कोर कार्ड पर नजर रखने वाले हैं। कहीं कोई टीम हारी तो कोलकाता के समर्थकों की खुशी ऐसे बाहर आएगी जैसे फ्री में बिरयानी मिल गई हो। अब बात करें उनके अगले मुकाबले की तो 24 मई को केकेआर का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होने वाला है और भाई साहब, यह मैच अब साधारण लीग मुकाबला नहीं रह गया है, यह सीधा प्ले ऑफ का मिनी फाइनल बन चुका है।
एक तरफ कोलकाता अपनी उम्मीदें बचाने उतरेगी तो दूसरी तरफ दिल्ली भी पूरा गेम पलटने के इरादे से मैदान में आएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर इस समय पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है और इस वक्त टीम का हाल बिल्कुल उस खिलाड़ी जैसा हो चुका है जो दरवाजे तक तो पहुंच गया है लेकिन अंदर जाने के लिए आखिरी चाबी अभी भी ढूंढ रहा है। पंजाब किंग्स की प्ले ऑफ की उम्मीदें अब भी पूरी तरह जिंदा हैं, लेकिन अब एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन का गेम ओवर कर सकती है। पंजाब ने इस सीजन अब तक 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम ने 6 मैच जीते, 6 मुकाबलों में हार झेली, जबकि एक मैच बारिश की वजह से ऐसा धुल गया जैसे किसी ने पूरी प्लानिंग पर पानी डाल दिया हो। उसी एक अंक की वजह से फिलहाल पंजाब के खाते में 13 पॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी पॉजिटिव बना हुआ है और यही चीज इस समय पंजाब के फैंस को थोड़ी राहत दे रही है। पूरे सीजन पंजाब किंग्स ने कभी ऐसा खेल दिखाया कि लगा भाई इस बार तो ट्रॉफी लेकर ही मानेंगे, लेकिन अगले ही मैच में टीम ऐसा फंस गई कि समर्थकों का भरोसा फिर हिल गया। अब अगर प्लेऑफ के पूरे गणित की बात करें तो पंजाब के लिए आखिरी मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। टीम को हर हाल में जीत चाहिए क्योंकि यहां मिली हार सीधे सपनों पर ब्रेक लगा सकती है, लेकिन सिर्फ जीत से भी कहानी पूरी नहीं होगी। पंजाब को दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी नजर रखनी पड़ेगी, यानी अब पंजाब के फैंस अपने मैच से ज्यादा बाकी टीमों की हार की दुआ करते नजर आएंगे। पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाला है और भाई साहब यही मैच अब पूरा सस्पेंस बना चुका है, क्योंकि लखनऊ भले ही प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हो लेकिन जाते जाते दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ने का पूरा दम रखती है। अगर पंजाब जीतती है तो टॉप 4 की उम्मीदें और मजबूत होंगी, लेकिन अगर लखनऊ ने उलटफेर कर दिया तो पंजाब का पूरा कैलकुलेशन ऐसा बिखर सकता है जैसे हवा में उड़ते हुए नोट्स। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है और इस वक्त टीम की हालत बिल्कुल उस इंसान जैसी हो चुकी है जो ट्रेन की सीट पकड़ तो चुका है लेकिन अभी भी डर लगा हुआ है कि कहीं टीटी आकर बाहर ना उतार दे। राजस्थान फिलहाल टॉप 4 में जरूर बैठी हुई है लेकिन उनकी कुर्सी अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, यानी जरा सी चूक और पूरा प्लेऑफ का गणित उल्टा पड़ सकता है। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन कई मुकाबलों में ऐसा धमाकेदार खेल दिखाया कि फैंस को लगने लगा था भाई इस बार तो टीम सीधे ट्रॉफी उठाएगी, लेकिन फिर कुछ ऐसे मैच आए जहां टीम का खेल अचानक से पटरी से उतर गया। अब तक खेले गए 13 मुकाबलों में राजस्थान ने 7 मैच जीते हैं और 6 में हार झेली है। इसी वजह से टीम के खाते में 14 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी पॉजिटिव बना हुआ है और यही चीज इस समय राजस्थान के लिए सबसे बड़ा लाइफ जैकेट बनी हुई है, क्योंकि इस बार पॉइंट्स टेबल की लड़ाई ऐसी हो चुकी है कि सिर्फ जीत काफी नहीं, रन रेट भी वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहा है। अब अगर प्ले ऑफ के पूरे गणित की बात करें तो राजस्थान के लिए आखिरी मुकाबला सीधा करो या टेंशन लो वाला बन चुका है। अगर टीम जीत जाती है तो टॉप 4 की सीट लगभग पक्की हो सकती है, लेकिन अगर यहां हार मिली तो दूसरी टीमों के रिजल्ट ऐसा खेल बिगाड़ सकते हैं कि पूरा कैलकुलेशन दोबारा शुरू करना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाला है और भाई साहब यही मैच अब पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा बनने वाला है। एक तरफ राजस्थान प्ले ऑफ की टिकट कंफर्म करने उतरेगी तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस चाहेगी कि जाते जाते हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला सीन कर दिया जाए। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर इस समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है और इस सीजन टीम ने ऐसा खेल दिखाया है कि शुरुआत में जो लोग इन्हें हल्के में ले रहे थे वही अब चुपचाप बैठकर कह रहे हैं भाई ये टीम तो सच में खतरनाक निकली। हैदराबाद ने पूरे टूर्नामेंट में ऐसा तगड़ा प्रदर्शन किया कि अब बाकी टीमों के ड्रेसिंग रूम में भी इनका नाम सुनते ही हल्का सा टेंशन शुरू हो जाता है। सीजन की शुरुआत में ज्यादा लोग हैदराबाद को ट्रॉफी का बड़ा दावेदार नहीं मान रहे थे, लेकिन टीम ने मैदान पर ऐसा जवाब दिया कि आलोचकों की बोलती ही बंद हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए हैं और उनमें से 9 मैचों में शानदार जीत हासिल की है। सिर्फ 5 मुकाबलों में टीम को हार मिली। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से उनके खाते में पूरे 18 अंक जमा हो चुके हैं। ऊपर से नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, यानी टीम ने सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि स्टाइल में जीते हैं। सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों
कि अब हैदराबाद को किसी दूसरी टीम के रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। टीम आराम से प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और अब बाकी फ्रेंचाइजियां कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं, जबकि हैदराबाद वाले आराम से अगले मिशन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब बाकी टीमें अभी कैसे पहुंचे सोच रही हैं और हैदराबाद ट्रॉफी कैसे उठाएं वाला प्लान बना रही है। जिस लय में यह टीम खेल रही है उसे देखकर लग रहा है कि अगर प्लेऑफ में भी यही आग बरकरार रही तो सामने वाली टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। यानी दोस्तों, आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि बाकी फ्रेंचाइजियों के लिए चलता फिरता खतरा बन चुकी है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर इस समय गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और इस सीजन टीम ने ऐसा खेल दिखाया है कि बाकी फ्रेंचाइजियां अब इनके खिलाफ मैच से पहले प्लान कम और टेंशन ज्यादा बनाने लगी हैं। शुरुआत से ही गुजरात का अंदाज बिल्कुल साफ था, हम यहां सिर्फ भाग लेने नहीं आए, ट्रॉफी उठाकर ही जाएंगे। और भाई साहब, टीम ने मैदान पर वही करके भी दिखाया। पूरे सीजन गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन ऐसा रहा जैसे किसी मशीन में जीत का ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर दिया गया हो। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अपने सभी 14 लीग मुकाबले खेल लिए हैं, जिनमें से टीम ने 9 शानदार जीत हासिल की और सिर्फ 5 मैचों में हार मिली। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से उनके खाते में पूरे 18 अंक जमा हो चुके हैं। ऊपर से टीम का नेट रन रेट भी काफी मजबूत है, यानी गुजरात सिर्फ जीत ही नहीं रही, सामने वाली टीमों को अच्छे तरीके से दबाकर जीत रही है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि गुजरात ने बड़े मुकाबलों में कभी घबराहट नहीं दिखाई। जब दबाव बढ़ा तब टीम और ज्यादा खतरनाक बन गई। कई मैचों में ऐसा लगा कि अब गुजरात हार जाएगी, लेकिन अगले ही पल टीम ने ऐसा कमबैक किया कि सामने वाले फैंस की खुशी सीधा साइलेंट मोड में चली गई। अब गुजरात टाइटंस आराम से प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और उन्हें किसी दूसरी टीम के रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बाकी टीमें अभी भी कैलकुलेटर लेकर टॉप 4 का हिसाब लगा रही हैं, जबकि गुजरात वाले सीधे फाइनल की तैयारी में जुट चुके हैं। जिस अंदाज में यह टीम इस समय खेल रही है उसे देखकर बाकी फ्रेंचाइजियों की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि अगर गुजरात टाइटंस ने यही फॉर्म प्लेऑफ में भी जारी रखी तो आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाने से उन्हें रोकना किसी पहाड़ को हाथ से धक्का देने जितना मुश्किल हो सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की कुर्सी पर इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ऐसे बैठी हुई है जैसे पूरी लीग की चाबी अभी इनके ही हाथ में हो। इस सीजन बेंगलुरु ने ऐसा खेल दिखाया है कि बाकी टीमों के फैंस अब मैच शुरू होने से पहले ही टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। पहले लोग कहते थे आरसीबी अच्छी टीम है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग बोल रहे हैं भाई इस बार ये टीम सच में ट्रॉफी लेकर भाग सकती है। पूरे सीजन बेंगलुरु का अंदाज बिल्कुल अलग दिखाई दिया। बल्लेबाजों ने कई मैचों में गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि स्कोरबोर्ड भी थक गया होगा। वहीं गेंदबाजों ने भी विरोधी टीमों को ऐसा दबाव दिया कि सामने वाले बल्लेबाज रन कम और डॉट बॉल ज्यादा गिनते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह रही कि टीम ने बड़े मुकाबलों में भी घबराने के बजाय और ज्यादा खतरनाक क्रिकेट खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इनमें से टीम ने 9 शानदार जीत हासिल की और सिर्फ 5 मुकाबलों में हार मिली। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से उनके खाते में पूरे 18 अंक जमा हो चुके हैं। लेकिन असली गेम यहां नेट रन रेट ने किया है, क्योंकि समान अंकों के बावजूद बेंगलुरु बाकी टीमों से आगे निकलकर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाए बैठी है। सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि अब आरसीबी को किसी दूसरी टीम के रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बाकी टीमें अभी भी प्लेऑफ के गणित में फंसी हुई हैं, जबकि बेंगलुरु वाले आराम से ट्रॉफी कब उठानी है वाली तैयारी में लगे हुए हैं। ऊपर से नंबर 1 पर रहने का फायदा भी उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि अब फाइनल तक पहुंचने के लिए उनके पास 2 मौके रहेंगे। यानी एक मैच खराब भी हुआ तब भी कहानी खत्म नहीं होगी। जिस अंदाज में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस समय खेल रही है उसे देखकर बाकी फ्रेंचाइजियों की टेंशन बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर टीम ने यही फॉर्म प्लेऑफ में भी जारी रखी तो इस बार वो सपना सच हो सकता है जिसका इंतजार आरसीबी के फैंस सालों से करते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि क्या बेंगलुरु अपनी इस शानदार बादशाहत को ट्रॉफी में बदल पाएगी या फिर प्लेऑफ में कोई दूसरी टीम आकर पूरा गेम पलट देगी। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पूरा भूचाल आ गया है। आरसीबी, हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ की टिकट पक्की कर ली है, जबकि चौथी सीट के लिए राजस्थान, पंजाब, दिल्ली
और केकेआर में कौन बचेगा कौन जाएगा वाली जंग चल रही है। मुंबई, लखनऊ और चेन्नई का पत्ता कट चुका है। अब हर मैच में रन रेट भी बॉस बना हुआ है। बताओ कमेंट में कौन बनेगा चौथा और कौन उठाएगा ट्रॉफी।